दोस्तों, जो कैदियों को ले जाने वाली वैन होती है, उस वैन के अंदर एक महिला कैदी के साथ गैंग रेप हो जाता है। और गैंग रेप होने के बाद दोस्तों, पुलिस जो विभाग होता है उसमें हड़कंप मच जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस वैन के अंदर महिला कैदी को ले जाया जा रहा था और उसी के अंदर उसके साथ रेप हो गया, और वो भी रेप कैदियों ने ही किया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, जब इस बात का खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस वैन के अंदर कैदियों को ले जाया जाता है, उसी वैन के अंदर महिला कैदी के साथ कैदियों ने ही रेप कर दिया, वो भी बारी बारी से। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना को शुरू से आखिर तक कि आखिर उस महिला कैदी के साथ रेप किसने किया और क्यों किया। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली एक मैथाली देवी है, जो नशे की तस्करी में उनको 4-5 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था, उनको जेल में डाला गया था। दोस्तों, उनकी जो मैथाली देवी है, उसकी जिसकी उम्र 27 साल होती है, 5 नवंबर को मिलाई करने के लिए उसके परिवार वाले आते हैं। और जब परिवार वाले आते हैं तो मैथाली देवी फूट फूट कर रोने लगती है। और जब परिवार वाले मैथाली देवी से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, जब वो बताती है तो पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है परिवार वालों की भी। दोस्तों, मैथाली देवी बताती है कि कुछ दिन पहले मुझको वैन के अंदर जो वैन होती है जिसमें कैदियों को ले जाया जाता है, उसके अंदर मेरे साथ रेप हुआ था। और मैं बीमार थी, मैं इलाज कराने के लिए मुझको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रोहतक के हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। और उसके अंदर 2 कैदी भी थे जिनकी सुनवाई के लिए उनको ले जाया जा रहा था। और जब मैं हॉस्पिटल से आ रही थी, आकर और आते समय उस जो कैदी थे 2, मनीष और सतीश, उनकी सुनवाई के लिए जो वैन थी वो रोकी गई। और कुछ जांच पड़ताल की करने के लिए जो कुछ कागजी कार्रवाई थी, उसको करने के लिए जो पुलिस कांस्टेबल थे, जो पुलिस के व्यक्ति थे और जो पुलिस कर्मचारी थे वैन के अंदर, वो कुछ कागज कार्रवाई करने के लिए वैन से बाहर चले गए। और फिर मैं अकेली बैठी थी वैन के अंदर, और जो मनीष और सतीश थे उनमें से एक ने पहले मेरा मुंह दबा दिया जिससे कि मेरी आवाज बाहर ना पहुंच जाए। और जो दूसरा होता है सतीश, वो मेरा रेप करता है और फिर वो बारी बारी से मेरा रेप करते हैं। और उनके पास कुछ नुकीली हथियार था, चीज थी, जिससे वो मेरे गले पर रख देते हैं। मैं डर जाती हूँ, सहम जाती हूँ और कुछ कह नहीं पाती हूँ। और फिर वो मेरा बारी बारी से रेप करते हैं और कहते हैं कि हमने पहले भी बहुत कुछ कर रखा है, मर्डर कर रखे हैं, फायरिंग कर रखी है। अगर तुम किसी को बताओगी या चिल्लाओगी तो हम तुम्हारा भी मर्डर कर देंगे, हम तो जेल के अंदर हैं ही और जेल के अंदर रह लेंगे। और फिर दोस्तों, जब परिवार वाले यह सब सुनते हैं और फिर वो जेलर साहब के पास जाते हैं, उनको यह पूरी कहानी बताते हैं, तो जेलर साहब भी घबरा जाते हैं। और फिर परिवार वाले दोस्तों एसएचओ साहब के पास जाते हैं, जो पुलिस लाइन थाने के एसएचओ होते हैं, उनके पास जाते हैं और उनको पूरी कहानी बताते हैं। और वो भी तुरंत कार्रवाई के लिए खड़े हो जाते हैं और अपनी कार्रवाई में जुट जाते हैं। दोस्तों, पुलिस को पहले विश्वास नहीं होता है कि आखिर अगर ऐसा हुआ था तो पहले क्यों नहीं बताया। और फिर पुलिस मनीष और जो सतीश होते हैं उनको गिरफ्तार करती है, और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमने यह सब किया था।
और जब मैथाली देवी से पूछा जाता है कि तुमने यह सब पहले क्यों नहीं बताया, तब मैथाली देवी बताती है कि मैं डर गई थी, सहम गई थी, क्योंकि इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो ये मेरा मर्डर कर देंगे। और फिर पुलिस को भी मैंने कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि कोई मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता और शायद हो सकता था कि मेरा मर्डर भी हो जाए। तो मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कोई मेरे परिवार से आए और फिर मैं उनको पूरी कहानी बताऊं, पूरी घटना बताऊं। और जब समय बीत जाता है, कोई परिवार से नहीं आता है मेरी मिलाई करने के लिए, तो इन दिनों मैं अपनी जान लेने की भी कोशिश करती हूँ, अपनी आत्महत्या करने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर रुक जाती हूँ और सोचती हूँ कि कभी ना कभी तो कोई आएगा ही मेरी मिलाई करने के लिए और मैं फिर अपने परिवार वालों को यह सब बताऊंगी और फिर इस बात पर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। इसीलिए मैं यह सब अपने अंदर छुपाए बैठी थी, दबाई बैठी थी और डरी बैठी थी। क्या पता मेरा मर्डर हो जाए, मनीष और सतीश मेरी हत्या कर दे, क्योंकि इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुम किसी को बताओगी तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, हम तो जेल के अंदर हैं ही और कुछ जेल के अंदर रह लेंगे। तो इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। दोस्तों, पुलिस जब यह सब सुनती है तो एक्शन में आ जाती है और दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर धाराएं लगाई जाती हैं और उनकी सजा बढ़ा दी जाती है और कठिन कारावास की उन्हें सजा और सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।